Hello everyone, good morning. Welcome back to Science Physics classes. Today we'll discuss on topic of Mppsc set 2025-26 questions answer. First paper, general paper on teaching and research aptitude. तो लास्ट टू पार्ट्स में हम लोग 20 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं. टुडे विल डिस्कस 21st क्वेश्चंस. The first question is that read the passage given below and answer the questions that follow by selecting the most appropriate option. Higher education plays an extremely important role in promoting human as well as societal well-being and in developing India as envisioned in its constitution, a democratic, just, socially conscious, cultured and human nation upholding liberty, equality, fraternity and justice for all. Higher education significantly contributes towards sustainable livelihoods and economic development of the nation. As India moves towards becoming a knowledge economy and society, more and more young Indians are likely to aspire for higher education. Given the 21st century requirements, equally higher education must aim to develop good, thoughtful, well-rounded and creative individuals. It must enable an individual to study one or more specialized areas of interest at a deep level, and also develop character, ethical and constitutional values, intellectual curiosity, scientific temper, creativity, spirit of service, and 21st century capabilities across a range of disciplines, including sciences, social sciences, arts, humanities, language, as well as professional, technical, and vocational subjects. For the purpose of developing holistic individuals, it is essential that an identified set of skills and values will be incorporated at each stage of learning from preschool to higher education. At the societal level, higher education must enable the development of an enlightened, socially conscious, knowledgeable and skilled nation that can find and implement robust solutions to its own problems. Higher education must form the basis for knowledge creation and innovation, thereby contributing to a growing national economy. तो पैसेज से था, इसमें अब आंसर फाइंड आउट करेंगे. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन इज़ नॉट, तो इसमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है. ठीक है, तो जो हायर एजुकेशन है, ठीक, तो इसमें क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो इसमें क्या क्या है, क्रिएशन ऑफ थॉटफुल इंडिविजुअल्स, डेवलपमेंट ऑफ वेल राउंडेड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स, सोशल वेलफेयर. फिर सेकेंड क्वेश्चन है, टू अट्रैक्ट यूथ टूवर्ड्स हायर एजुकेशन इट इज़ नेसेसरी. तो यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए हायर एजुकेशन क्या नेसेसरी है, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है. द एम ऑफ हायर एजुकेशन इज़ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नॉट टू प्रोवाइड लिवलीहुड. तो जो एम ऑफ हायर एजुकेशन है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, नॉट टू प्रोवाइड लिवलीहुड. ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है. करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है इसमें, हायर एजुकेशन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंडिया हैज़ बीन एनविजन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सोशली कॉन्शियस नेशन. ठीक है, ये दोनों क्या करेक्ट है और ये क्या है, ऑप्शन सी जो है क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा. द एम ऑफ हायर एजुकेशन इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नॉट टू प्रोवाइड लिवलीहुड. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज हायर एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी. तो जो हायर एजुकेशन किस प्रकार कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी में, बाय नॉलेज क्रिएशन एंड इनोवेशन. तो नॉलेज क्रिएशन और इनोवेशन के द्वारा क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है हायर एजुकेशन. फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल.
तो क्या नेसेसरी है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के लिए? टीचिंग ऑफ स्किल्स एंड वैल्यूज़ इन अ प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस फ्रॉम प्री स्कूल टू हायर एजुकेशन। तो नेसेसरी टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या नेसेसरी है? टीचिंग ऑफ स्किल्स एंड वैल्यूज़। तो जो टीचिंग ऑफ स्किल्स और वैल्यूज़ है, प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस फॉर प्री स्कूल टू हायर एजुकेशन। तो एक प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस में होना चाहिए प्री स्कूल से हायर एजुकेशन तक। फिर नेक्स्ट है द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज रिलेटेड टू विच एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो जो फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट है किस प्रकार रिलेटेड है? विच एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस? मैसेज। तो जो मैसेज के द्वारा क्या होता है, एक स्टूडेंट से फेशियल एक्सप्रेशन जो है स्टूडेंट से रिलेटेड होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। तो द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट इज रिलेटेड टू विच स्टेटमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस? मैसेज। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है? मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेक्निकल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो टेक्निकल टर्म क्या है बॉडी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए? काइनेसिक्स। ठीक है, काइनेसिक्स क्या है? बॉडी लैंग्वेज, टेक्निकल टर्म है बॉडी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो कौन सा जो है फॉलोइंग में कौन सा कंसिडर कर सकते हैं इफेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन के लिए? स्टोरी टेलिंग। तो जो स्टोरी टेलिंग होती है वो क्या होती है, अपन कंसिडर कर सकते हैं इफेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। द इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू। तो जो इनकोडेड मैसेज होता है किस प्रकार ट्रांसमिटेड होता है? सिंबल के थ्रू। ठीक है, तो इनकोडेड मैसेज किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है? सिंबल के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हेल्प द टीचर्स टू मैक्सिमाइज द डैश इन द क्लासरूम। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है क्या करता है? हेल्प द टीचर्स टू मैक्सिमाइज द डैश इन द क्लासरूम। टीचिंग लर्निंग आउटकम्स। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है क्या कहता है? टीचर्स टू मैक्सिमाइज द टीचिंग लर्निंग आउटकम्स इन द क्लासरूम। तो टीचिंग लर्निंग आउटकम्स होना चाहिए। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करता है टीचर्स को क्या मैक्सिमाइज करता है? टीचिंग लर्निंग आउटकम्स इन द क्लासरूम। Thanks for watching this video. Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.